Hey everyone, good morning to all of you and welcome to once again my YouTube channel लॉजिक पाठशाला। सो आज की वीडियो होगी 5 जुलाई 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन जो भी सारे यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। हर एक फील्ड से क्वेश्चन कराया जाता है। सो वीडियो का PDF फाइल का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस के PDF फाइल का लिंक जो है वो सेंड किया जाता है। सो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। सो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर करके जाएं वीडियो को, बिकॉज इससे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आज का देखते हैं क्या क्या हमारे पास करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास आता है, विजडन ने किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन जो है वो चुना है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन चूजन बाय विजडन एज द मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन ऑफ द 21st सेंचुरी। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखना एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्र जडेजा। ठीक है, रविंद्र जडेजा को जो है वो इस बार विजडन ने मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन जो है वो चुना है। ये भारतीय अगर आप जानते होंगे तो ये ऑलराउंडर प्लेयर है, यानी ये बैट्समैन और बॉलिंग दोनों करते हैं। अब ये विजडन है क्या जिसके द्वारा ये मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन जो है वो बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए क्योंकि पता होना चाहिए। देखिए विजडन जो है ना वो एक तरीके की क्रिकेट की आप एक पुस्तक बोल सकते हो। इसे क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। इसे यूनाइटेड किंगडम जो है वो हर वर्ष प्रकाशित करता है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के द्वारा विजडन के थ्रू वो क्या करते हैं, जैसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुन लिया या फिर मोस्ट हाईएस्ट जो हाईएस्ट रेट वाला प्लेयर है वो चुन लिया। इस तरीके से वो लिस्ट जारी करते हैं हर साल। तो इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है इस बार के वो कौन है, रविंद्र जडेजा हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रहेगा ना ऑप्शन सी। आगे बढ़े, क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करें आप कमेंट बॉक्स में। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो देखिए आपसे ये उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, आपसे देश का नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन उलट के भी बन सकता है। तो इसका नाम भी ध्यान रखें। जो प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप, अब ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के ये प्राइम मिनिस्टर है और इन्होंने अभी अपने पद से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सो फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस में जो करेंसी चलती है वो चलती है यूरो और फ्रांस में के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, ये साथ ही साथ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान रहेगा। बाकी इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एडवर्ड फिलिप इनका नाम है और फ्रांस के ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर का पद भी फ्रांस में खाली हो गया है। सो दोबारा से वहाँ पे कोई ना कोई भी नए मेंबर जो है वो रखे जाएंगे। सो वो क्वेश्चन जब आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है क्वेश्चन भाई, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड मोबाइल मास्टर जी। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब ये मोबाइल मास्टर जी क्या है, नाम तो बड़ा ही एकदम फनी सा है। सो देखिए क्या है, कक्षा में जो पूरा हम टीचिंग करते हैं ना वैसा ही सेटअप जो है वो टीचर पूरा करेंगे, सेटअप पूरा रखेंगे और टीचर स्मार्टफोन के ज़रिए जो भी उनका लेक्चर होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे अपने मोबाइल से और उस जो रिकॉर्ड किया गया लेक्चर होगा उसे ग्रामीण छात्रों को और जो जितने भी ज़रूरतमंद शहरी छात्र हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। तो एक तरीके से शिक्षा के लिए ये जो चीज़ें करी गई है IIT कानपुर के द्वारा। तो इससे शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्कूल्स वगैरह सब बंद है। तो कक्षा का जो पूरा टीचिंग वाला सेटअप होता है ना, पूरा वही चीज़ की फीलिंग देने के लिए और बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए
ये आईआईटी कानपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर की अगर बात करें तो स्थापना 1959 में हुई थी और आईआईटी कानपुर के जो वर्तमान में निदेशक है उनका नाम है प्रोफेसर अभय करदीकर। ठीक है, लिख देती हूँ, प्रोफेसर अभय करदीकर जो है वो फिलहाल आईआईटी कानपुर के वर्तमान में निर्देशक हैं और स्थापना है 1959। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है लॉन्च पुस्तक, यानी एक बुक से क्वेश्चन आ गया है क्योंकि बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन बनता है। सो मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आते रहेंगे बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड वो प्रोवाइड मैं आपको करती रहूँगी। तो क्वेश्चन है फोर्थ हमारे पास, लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके लेखक कौन है? ऑथर का नाम बताना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी पट्टाभी राव ने इस पुस्तक को लॉन्च किया अभी हाल ही में। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी इस पुस्तक का ऑनलाइन क्या किया है, विमोचन किया है। ये पुस्तक भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, यानी जो शिक्षक सर्वेक्षण उन्होंने हर जगह किया होगा उस पर आधारित है। तो आप एजुकेशन से यहाँ पे देख ही सकते हैं कि भाई फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, यानी भाई कैसा हमारा जो एजुकेशन का फ्यूचर है हो सकता है आज की चीज़ों को देख के। तो जितना भी शिक्षकों ने सर्वेक्षण किया उस पर आधारित जो है वो ये पुस्तक है जिसे वी पट्टाभी राव ने लॉन्च किया है हाल ही में। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश ने वर्ष 2021 में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिति APEC को रद्द करने की घोषणा की है? विच कंट्री अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कमेटी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है APEC। तो फुल फॉर्म ध्यान रहेगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो भाई कौन से देश ने इसे रद्द करने की घोषणा करी है? आंसर है न्यूजीलैंड। क्यों रद्द करने की घोषणा करी है? क्योंकि देखिए कोविड चल रहा है इस टाइम पे बहुत, तो इस टाइम कोई कमेटी आप नहीं कर सकते हो, कोई एक तरीके से आप फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई वो जो 2021 में ये जो कमेटी होने वाली थी इसको रद्द किया जाए। तो कोविड के महामारी के कारण चलते ही इसे रद्द करने की घोषणा की गई है। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। न्यूजीलैंड की बात करें तो भाई न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में करेंसी चलती है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। सो ध्यान रहेगा कैपिटल वेलिंगटन हो गई, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर एंड पीएम का नाम है जेसिंडा अर्डन। सो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई लाइब्रेरी? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने, उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उन्होंने इसको शुरू किया है। अभी ई ग्रंथालय का मतलब क्या है? तो देखिए राजकीय विश्वविद्यालय और जितने भी महाविद्यालय हैं ये उनके मतलब इस ग्रंथालय में क्या होगा ना, सारी पुस्तकें उपलब्ध होंगी, जितनी भी स्टेट्स की बुक्स हो गई, कॉलेज की बुक्स हो गई, ठीक है, वो सारी की सारी जो बुक्स हैं वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसे प्राप्त कर सकते हो ऑनलाइन। इसमें क्या होगा, टोटल 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविश्वविद्यालयों जो है वो इससे जुड़े हुए हैं और इसके ज़रिए लगभग 35 लाख जो है वो बुक ऑनलाइन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। इसका लॉन्च करने का उद्देश्य मतलब मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई विद्यालय में जो बुक उपलब्ध नहीं होती, मतलब अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है उसे अपने कॉलेज में कोई बुक नहीं मिल रही है तो वो ई ग्रंथालय जो कि एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसके थ्रू क्या कर सकता है, उस बुक को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे कॉलेजेस वगैरह जुड़े हैं, उनकी बुक्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने बताया कि 35 लाख बुक जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध की जाएंगी। तो अगर बच्चे को कोई बुक नहीं मिल पा रही है कॉलेज वगैरह में तो वो यहाँ से अपनी वो बुक जो है वो प्राप्त कर सकता है, पूरी तरीके से उसकी हेल्प की जाएगी। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। सो अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी उत्तराखंड से रिलेटेड कि भाई उत्तराखंड ने अपना पहला कवक पार्क, मतलब हमारा जो भारत देश है उसका पहला कवक पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा, जिसका नाम क्या है, लाइकेन पार्क।
के नाम से ही जाना जाएगा। तो ये उत्तराखंड का भी हाल फिलहाल वाली न्यूज़ है, तो थोड़ा सा न्यूज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो ईजी करंट अफेयर्स होगा बिल्कुल याद करने में। और करंट अफेयर को याद करने का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इसको आपको रोज़ रिवाइज करना है एंड पीछे की चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। अब अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। उत्तराखंड की कैपिटल है दो, एक है देहरादून, दूसरी है गैरसैंण। दोनों ही याद रखना, गैरसैंण जो कैपिटल होगी वो समर में होगी और देहरादून जो कैपिटल होगी वो विंटर में होगी। ठीक है, ये दो कैपिटल है उत्तराखंड की। सीएम का नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। ध्यान रहेगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी। तो मैंने अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले ही भी, आईसीसी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। 3 साल का कार्यकाल होने से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिनका नाम क्या था? शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने क्या अपना इस्तीफा दे दिया था। अब इनकी जगह जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है इमरान ख्वाजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इमरान ख्वाजा किसकी जगह पर नियुक्त हुए? शशांक मनोहर की जगह पे, क्योंकि इन्होंने जो है वो अपना इस्तीफा दे दिया था। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है, इस्तीफा किसने दिया था? शशांक मनोहर ने, और नए अध्यक्ष कौन बन गए? इमरान ख्वाजा। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन से देखिए 2 क्वेश्चन आपके बन गए। अब अगर बात करें आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है मनु साहनी। तो ये चीज़ें भी आप साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वकीलों के लिए मासिक 3000 रुपये के वजीफ़ा की घोषणा की है? Which state government has announced a monthly stipend of 3000 rupees for lawyers? सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य की सरकार ने भाई वकीलों के लिए किया है। क्यों किया है? वित्तीय जो उनके आजकल काफ़ी ज़्यादा वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए उन्होंने जूनियर जो वकील हैं उनको अगले 2 साल तक के लिए 3000 रुपये के मासिक वजीफ़े की घोषणा की है। भाई अगले 2 साल तक उनको 3000 रुपये मासिक जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और अगर मान लीजिए किसी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को 7 लाख रुपए तक की राशि भी दी जाएगी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम का नाम है के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो ध्यान रहेगा, ये सब भी इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार इसलिए रिपीट करना चाहता है, सो प्लीज़ इसको भी ध्यान रखें। एंड इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, जिसमें पूछा गया है कौन सा शहर कोरोना अवशिष्ट के लिए स्पेशल पीले डस्टबिन उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है? तो आंसर है इसका इंदौर। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसमें येलो डस्टबिन यूज़ किए जाएंगे। जो कोरोना का अवशिष्ट बच जाता है, मतलब जो कोरोना का आप कह लीजिए रेजिड्यूल जो वेस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको वैसे नॉर्मल डस्टबिन में ना फेंक के एक स्पेशल पीला डस्टबिन जो है वो उसके लिए यूज़ किया जाएगा। और ये ऐसा करने वाला भाई इंदौर पहला ऐसा शहर है। और पहला ऐसा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही जो है वो ये चीज़ें, मध्य प्रदेश में ही इंदौर शहर पड़ता है। अब मध्य प्रदेश ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कोविड के जितने भी पेशेंट्स होंगे या कोविड का जो पेशेंट है उनका इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो जितनी पीपी किट पहनते हैं, जो दस्ताने पहनते हैं, जो मास्क होते हैं, उसको डिकम्पोज भी तो कहीं किया जाएगा। उसको ऐसे खुले में तो नहीं फेंक सकते क्योंकि उससे भी वायरस होने का खतरा है। तो उनको एक स्पेशल पीले डस्टबिन में फेंका जाएगा, जो स्पेशल ही क्या है उसको अलग रखा जाएगा बाकी जितने भी जो वेस्टेज है उनसे। सो ये किया है इंदौर ने, और इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सो ध्यान रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल। और मध्य प्रदेश ने अगर बात करें अभी हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू किया था, और इसके अलावा किल कोरोना अभियान भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। तो ये भी आप साथ ही साथ ध्यान रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 10th क्वेश्चन आता है जिसमें हमसे पूछा गया है ऑल इंडिया रेडियो ने अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम किस भाषा में प्रसारित किया है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में जो है वो प्रसारित किया गया कार्यक्रम हुआ था 4 जुलाई को, यानी कल ही ये कार्यक्रम हुआ था, प्रसारित किया गया था, जो कि कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम था ये ऑल इंडिया रेडियो का। इसका जो शीर्षक था वो था संस्कृत सप्ताहिकी। याद रहेगा शीर्षक, क्या पता कभी एग्जाम में शीर्षक भी पूछ लें, तो शीर्षक भी ध्यान रख सकते हैं। संस्कृत सप्ताहिकी जो है वो इसका शीर्षक था, जो कार्यक्रम था, और 20 मिनट की अवधि थी इस कार्यक्रम की, तो अवधि भी ध्यान रख सकते हैं, अवधि भी पूछी जा सकती है। तो आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर सी है। सो गाइस, आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन तो फिनिश हो गए। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर सभी को देना होता है, जो कि आपका काम है। ये क्वेश्चन तो वैसे मैं बता ही चुकी हूँ, बट फिर भी आप ट्राई करें। भारत के किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। सो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन बताती हूँ, उसका आंसर क्या होगा। सो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो कोविड के बहुत गंभीर पेशेंट है, लगभग 500 गंभीर पेशेंट का जो है वो इससे इलाज किया जाएगा। और प्रोजेक्ट प्लेटिना में जो इलाज की टेक्निक यूज़ की जाएगी वो यूज़ की जाएगी प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी मैं बता चुकी हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाएगा, जो कोरोना वायरस के संक्रमित पेशेंट थे पहले, जो ठीक हो चुके हैं, उनका जो रक्त में प्लाज्मा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा दूसरे मरीजों को ठीक करने के लिए। ये होती है प्लाज्मा थेरेपी। तो इसे ही यूज़ की जाएगी प्रोजेक्ट प्लेटिना में, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। सो आंसर इसका है ऑप्शन ए। तो वीडियो गाइस हमारी क्लियर हो गई, यानी फिनिश हो गई। सो बताना वीडियो कैसी लगी, एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके आप अपना फीडबैक देख सकते हैं, या कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, एंड सभी के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम अगले दिन की करंट अफेयर्स में नेक्स्ट डे के वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड कीप शेयर। थैंक यू।